इंडिया अलायंस ने पूरी कोशिश करी कि मायावती को अपने साथ जोड़ा जाए। भले ही कुछ बड़े नेताओं ने खुले तौर पर बयानबाजी नहीं करी, लेकिन वह नेता भी चाहते थे कि मायावती की एंट्री इंडिया अलायंस में हो। लेकिन इन सब के बीच मायावती ने खास संदेश ये दिया था कि आप जो विपक्षी दल तैयार कर रहे हो, क्या उसका कोई दीन ईमान है? क्योंकि आप अपने फायदे के लिए तैयार कर रहे हो या जनता के फायदे के लिए। इसकी पोल तो विधानसभा चुनाव में ही खुल गई, जब कांग्रेस के खिलाफ कई पार्टियों ने जो विपक्षी दल में शामिल है, इंडिया अलायंस में शामिल है, उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो मायावती ने जो बात कही थी वो सच होती नजर आ रही है। मायावती ने साफ कहा था, मुंह में राम बगल में छुरी लेकर बैठे थे ये लोग मीटिंग में। सबके हाथ तो मिल रहे थे लेकिन दिल नहीं मिल रहे थे, ये बात हर कोई जानता है। और सब जनता के फायदे के लिए नहीं, बल्कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए बैठे थे। जैसे उदाहरण के तौर पर अब कांग्रेस ने अखिलेश यादव की सपा से क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके मध्य प्रदेश में कैंडिडेट उतने मजबूत नहीं जितने हमारे मजबूत है, तो आप हमारा समर्थन करें। गठबंधन का यही मतलब होता है, उस सीटों पर आप समर्थन करें। लेकिन अखिलेश ने कहा कि हमें तो भाई 12 या 6 सीटें कम से कम चाहिए ही चाहिए। तब बीजेपी ने कांग्रेस ने उनसे साफ इनकार कर दिया कि हम आपको सीटें नहीं दे सकते। अब अखिलेश या कांग्रेस के मन में जनता के हित की बात होती और बीजेपी को हराना ही होता, सीटों की लालच नहीं होती, तो ये मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए था। ये मुद्दा उठा, यानी कि जनता की फायदे की नहीं, अपनी पार्टी के विस्तार की सब सोच रहे हैं। और मायावती ने बात साफ कर दी थी। मायावती का ये साफ संदेश था। मायावती ने अपने नेताओं को भी ये संदेश दिया कि जो नेता ये सोच रहे हैं कि पार्टी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है तो हम हार जाएंगे, हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा वही पार्टी किंग मेकर साबित रही है बड़े बड़े चुनावों में, जिन्होंने हटकर कुछ रणनीति बनाई है। और मायावती ने इस बार सबसे अलग रणनीति बनाई। चाहती तो इंडिया दल में शामिल होकर पिछली बार की तरह 30-38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती थी लोकसभा के, और इस बार तो कांग्रेस, रालोद और सपा और तमाम विपक्षी पार्टियों को और साथ मिलता तो वो जीतने के भी चांसेस रहते। लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश में अब तक दो पार्टियों ने सरकार चलाई, कुल मिलाकर देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन जनता आज भी महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों से जूझ रही है। आखिर क्यों? अगर इनके रहते हुए सरकार चली, मोदी ने 10 साल सरकार चलाई, यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार रही, फिर भी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी क्यों है? तो मायावती ने कहा कि हम जनता को तीसरा विकल्प देंगे ताकि जनता हमारे साथ आए और हम उनके वादों पर खरा उतरेंगे। तो मायावती ने अपने आप को आगे रखा, अपनी पार्टी को आगे रखा और जनता को एक विकल्प दिया है। और इसी विकल्प की उम्मीद आम आदमी पार्टी से की जा रही थी। जो आम आदमी पार्टी कभी कहा करती थी कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, उनसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं, शरद पवार के साथ नहीं जाएंगे, उनसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है, लेकिन आज के समय वही एक साथ है। तो ये हालात बने हैं। अब इन हालात से अलग जाकर मायावती ने इतना बड़ा फैसला लिया है। भले ही कोई कह रहा हो कि बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम कर रही है या मोदी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मायावती की रणनीति साफ है। अगर जनता उन्हें समझेगी तो उन्हें समझकर वोट देगी और किंग मेकर की भूमिका में मायावती आ सकती है। लेकिन मायावती का ये संदेश कितने नेता उनकी बात मानेंगे, कितने नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।